ओम क्रीं कालिकाय नमः। महाविद्याओं में जो दसवें स्थान पे आती है वो माँ भगवती कमला है। माँ भगवती कमला के विषय में यह कथा आती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है कि माँ भगवती कमला की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। एक बार देवताओं ने और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। उसी से भगवती कमला का प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया था, पति रूप में विभाजा था, इसलिए ये लक्ष्मी भगवती विष्णु पत्नी लक्ष्मी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और माँ भगवती यह विष्णु की लीला साहिचरी है। माँ भगवती कमला के विषय में एक और कथन आता है। एक बार भगवान शिव ने जब दक्ष के साथ बैर हो गया था तो दक्ष ने भगवान शिव से बैर कर लिया था, तो दक्ष ने यज्ञ किया था। यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया था, न उनके किसी गण को बुलाया था। तब जो है जब माता ने देवताओं को आकाश मंडल से जाते हुए देखा और जब ज्ञात हुआ कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा, अमुक यज्ञ हो रहा, अमुक यज्ञ में हमें नहीं बुलाया गया, तो अपने पति शिव शिव बोलने लगी कि मुझे जाना है। भगवान शंकर ने मना कर दिया कि नहीं जाना। तब जो है माँ भगवती क्रोधित हो करके माँ भगवती ने कहा कि अब मुझे जो है शिव को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, और माँ 10 महाविद्याओं के रूप में भगवान शंकर को प्रकाट्य हुआ था। तो ये जो अंतिम था वो जो है 10वां जो प्रादुर्भाव था वो माँ भगवती का कमला के रूप में है। माँ भगवती कमला की जो कांति है, माँ भगवती के वर्ण के विषय में कहते हैं कि जो माँ भगवती की जो कांति है वो स्वर्ण के समान है, हिमालय के समान श्वेत वर्ण माँ भगवती का है। 4 हाथी अपने सूंडों में स्वर्ण कलश लेकर के जल से माँ भगवती का अभिषेक कर रहे हैं। माँ भगवती की 4 हस्त, 2 में कमल के पुष्प, 1 में अभय मुद्रा, 1 में वरद मुद्रा लिए हुए माँ भगवती कमल आसन पर रेशमी वस्त्र में विराजमान रहती है। प्रायः साधकों के लिए माँ भगवती की अष्टमी की मध्य रात्रि बड़ी ही शुभप्रद होती है। भगवती की पूजा बड़ी ही जो है अभय अमोघ है। और भगवती गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से व्यापार वृद्धि के लिए और स्त्री लक्ष्मी के लिए, सौख्य के लिए, समृद्धि के लिए, धन लाभ आदि की प्राप्ति के लिए, समस्त सुखों के लिए कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ करना और कमलगट्टे की माला से श्री भगवती का, लक्ष्मी का पाठ करना बड़ा ही फलदायी होता है। बेल फल से हवन करना, शक्कर से हवन करना और जो है गुलाब पत्तियों से हवन करना माँ भगवती की प्राप्ति के लिए, धन लाभ आदि की प्राप्ति के लिए, व्यापार के लिए बड़ा ही अमोघ है। माँ भगवती अपने साधक को समस्त सुख प्रदान करने वाली माँ भगवती लक्ष्मी है। इसीलिए माँ भगवती आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और इन्हें समुद्र तनय नाम से भी कहते हैं और विष्णु पत्नी नाम से भी कहा जाता है, विष्णु प्रिया नाम से भी कहा जाता है। माँ भगवती के अनेकों भेद हैं। ओम क्रीं कालिकाय नमः।